नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 3 जनवरी को पीएनपी प्रयागराज में आज धरना हो रहा था, जिसमें आप लोग को उम्मीदें बहुत बड़ी थी कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो जाएगा और उसके साथ ही साथ जो डीएलएड 19 बैक के बैक पास प्रशिक्षु हैं उनका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करके जल्द से जल्द फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन इसमें एक खबर तो सही आई कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो कल परसों तक जारी किया जाएगा, जबकि जो बैक पास प्रशिक्षु हैं उनको कहा गया कि प्रमोट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही स्तब्ध कर देने वाली खबर आ रही है। दोस्तों, बहुत ही मेहनत करना पड़ा, हम सबको मेहनत करना पड़ा कि थर्ड सेमेस्टर प्रमोट जल्द से जल्द करा दिया जाए और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हो जाए। सेमेस्टर जो भी 19 बैच के बैक पास प्रशिक्षु हैं, लेकिन दोस्तों अड़ियल जो सचिव हैं उनके ऊपर इतनी गुस्सा आ रही है कि अपनी गलती का भुगतान बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं और जो है फरवरी में फर्स्ट या सेकेंड वीक में जो है परीक्षा कराने की बात कह रहे हैं। इसका अब जितने भी नेता हैं, जितने भी डीएलएड 19 बैच के नेता हैं, सबको मिलकर एक रणनीति बनाकर इस मुद्दे पर ज़ोर शोर से काम करना चाहिए और सभी प्रशिक्षुओं को भी इस पर ध्यान देकर काम करें कि थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हो जाना चाहिए। बहुत ही दोस्तों स्तब्ध हुई इस समय, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कितना बारिश में भी सबने 2 दिन लगातार धरना किया, सब जगह आते जाते रहें और सभी दूर दूर से आएँ, लेकिन इनके अड़ियलपन ने इतना बड़ा नुकसान इन बच्चों का कर रहे हैं, इन प्रशिक्षुओं का कर रहे हैं, कुछ कहने को नहीं। पहले हम सुनते हैं क्या हुआ है पीएनपी और क्या क्या कहा गया है, चलिए उसको सुन लेते हैं। फिर दोस्तों कुछ भी होता है आपको जानकारी दी जाएगी। कोई कमी थी? कोई कमी नहीं। आगे से नहीं, कुछ नहीं तैयार है। कहीं नहीं रहे तो हम कैसे प्रमोट करें? वो सीधा ये कह रहे हैं कि हम शासनादेश के खिलाफ आपको प्रमोट करके अपने ऊपर चार्जशीट नहीं लेना चाहते। संजय उपाध्याय जी अगर ऐसा करते थे तो कहाँ है, आप खुद देख लीजिए। उनको खुद कहीं लिखित दिया गया है। ध्यान रखिएगा साथियों, सबसे पहली बात आपको बता दें कि बैक प्रशिक्षु प्रमोट के लिए सचिव सर ने स्पष्ट मना कर दिया है कि इनका पेपर फरवरी के फर्स्ट वीक में थर्ड सेमेस्टर का पेपर करवाएंगे उन्होंने, और फर्स्ट और थर्ड का जो भी रिजल्ट है वो कल की डेट पे जारी हो जाएगा, यह सचिव सर ने कहा है। एक मित्र और थे जिन्होंने एक लेटर दिया था, निखिल जी हमारे, और उन्होंने ये दिया था कि इस पे भी बात करिएगा कि ये अंकानुसंधान जैसे देखिए मुद्दा ये था कि जैसे कि आंतरिक मूल्यांकन में अंक जो है गलत अपलोड कर दिए गए हैं, उसके संबंध में कहा गया है कि समय अनुसार उस पे जो है वो टाइम दिया जाएगा। एक लिंक जो भी ओपन होती है जिसमें कॉलेज का अंक चढ़ता है, उसकी डेट आएगी। फोर्थ सेमेस्टर में जो भी त्रुटि है उस त्रुटि को सुधारने के लिए वो डेट जारी होगी। जो आपके कॉलेज की तरफ से इंटरनल नंबर मिलते हैं उसमें जो भी त्रुटि है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट कल की डेट पे जारी होगा। आज जारी करने के लिए सचिव सर ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पहले पूरा डाटा देखूंगा, इसके पश्चात कल की डेट पे ही आपका फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके पश्चात बैक प्रशिक्षु साथियों का जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कराने के लिए कह रहे हैं, उनका एग्जाम फरवरी के फर्स्ट वीक में संपन्न होगा। जो 15% बैक है फोर्थ सेमेस्टर में, वो सभी साथी केवल बैक का पेपर देंगे, वो थर्ड सेमेस्टर प्रमोट है। ध्यान रखिएगा, जो भी 15% फोर्थ सेमेस्टर में बैक हैं, वो सभी साथी फोर्थ सेमेस्टर बैक प्रशिक्षु का पेपर देंगे, वो थर्ड प्रमोट हैं। साथियों देखिए, अध्यक्ष जी ने सारी बात बताई। सबसे बड़ी बात जो बैक प्रशिक्षुओं को लेकर चल रही थी, यहाँ से लेकर सीआरटी और हर जगह वहां से बंडल आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हम इस चीज को नहीं जानते हैं कि संजय जी ने क्या किया है, उन्होंने किस आधार पे फोर्थ सेमेस्टर का टीचिंग कराया, किस आधार पे प्रमोट किया की बात कही थी। कहीं लिखित दिए होते तो कर देते। हाँ, लिखित दिए होते तो कर देते, मौखिक बोले हैं। अब हम प्रमोट नहीं करेंगे। गलत चीजें जो है हम करके चार्जशीट नहीं करेंगे। बाकी बोला 4 महीने
4 महीने जो बीत गए वापस आएंगे, वो बोले नहीं एक मिनट बीत जा रहा है, वापस आ रहा है, नहीं प्रमोट नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने एकदम स्पष्टता एकदम अब ये जालिए को खूंटा गाड़ के बैठ गए हैं कि हम प्रमोट नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए। हम प्रमोट नहीं करेंगे, फरवरी के फर्स्ट वीक में हम एग्जाम कराएंगे। रिजल्ट कब तक? दूसरी बात, उन्होंने रिजल्ट जारी होने पे बोला है कि हमने रिजल्ट जारी किया था। मैंने कहा कि पोर्टल पे रिजल्ट नहीं आया हुआ है। कहन मैं आज भी बात किया हूँ, कल भी बात किया कि रिजल्ट तैयार है। हम उनसे कह रहे हैं कि अगले 4-5 दिनों के लिए पोर्टल पे रिजल्ट को फिर से अपलोड किया जाएगा। पहला, तीसरा, तो चौथा, जो प्रशिक्षुओं का विद्यालय महाविद्यालय की गलतियों से आंतरिक मूल्यांकन में गलतियां हुई हैं, उसका खामियाजा प्रशिक्षु क्यों भुगते। उन्होंने इस पे कहा कि ये तो गलत है, उसके लिए हम लोग हाईकोर्ट में जुर्माना भी दे चुके हैं। इस बार जिसका आएगा डायटो और महाविद्यालयों पे पहले जुर्माना लगाऊंगा, उसके बाद उन प्रशिक्षुओं का नंबर संशोधन करने का समय द्वितीय सेमेस्टर के अनुसार ही पुनः दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी 2 बातें हैं। बैक प्रशिक्षुओं के प्रमोट को लेके उन्होंने साफो साफ एक ही रट लगा रखी पूरे 40 मिनट में 30 मिनट बात हुई थी। उन्होंने एक ही रट लगा रखी कि हम पेपर कराएंगे, और ये जो अभी तक एक प्रस्ताव उड़ रहा था कि तीसरा चौथा साथ कराएंगे, उन्होंने इसको भी इनकार कर दिया है कि एक ही कराएंगे। उनसे कहा गया कि 4 महीने की गलती के भुगतान कौन करेगा? कहें आप करिएगा। मैंने पूछा था, मैंने कहा तक बैक लग जाए आपका। तो कुल मिलाकर प्रस्ताव जो है वो पीएनपी के हाथ में है, करना चाहते नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों का लेटर डीएम वहां भेजा था पीएससीआरटी, तो जब हमसे संस्तुति मांगी गई, मैंने साफ साफ लिख दिया था उसमें ग्राह्य नहीं है। मैंने पहले सादा भेजा था, लेकिन ग्राह्य नहीं है जब उन्होंने संस्तुति मांगी। और अगर पीएनपी इसी तरह संस्तुति सीधा देती रहेगी कि ग्राह्य नहीं है, तो चाहे अनामिका सिंह हो, चाहे एससीआरटी हो, चाहे जो हो, कोई प्रमोट नहीं करा सकता। आज यहाँ बैक प्रशिक्षुओं की भीड़ कम थी, उसका साफो साफ परिणाम है। वो इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे कि उन पे कोई दबाव ना हो, और वहीं 12 जुलाई के धरने में बाहर आके यही रजिस्ट्रार सर बात किए थे, सचिव सर, दबाव था वो। आज आपकी गलती, आपका खामियाजा भुगतेगी। कल को किसी भी लीडर, किसी भी नेता को मत कहिएगा कि आप बैक प्रशिक्षुओं के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। बहन बता सकती हैं कि कितनी देर रखी गई थी बैक प्रशिक्षुओं के लिए? से रखा गया था। ये मान कर मतलब ऐसी कोई तर्क नहीं है। बार ही अपना फर्स्ट और थर्ड रिजल्ट के लिए बात किया था, बाकी टोटल जो भी बहस हुई वो टोटल बैक पास प्रशिक्षुओं के लिए ही हुई। और पूर्व रजिस्ट्रार जो है, वो क्या नाम है, राजशेखर सर, वो खुद बैठे हुए थे, वो हंस रहे हैं, हमारे जो है बैक प्रशिक्षुओं पे ताने मार रहे हैं, वो सब बैठ के पढ़ नहीं रहे हैं, बस बैक के लिए कहें कि तुम लोग यहाँ जो है इतना कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, इसका 25% भी दे देते ना, तो तुम लोग प्रमोट हो जाओ, पास हो गए होते। तुम्हारी गलती है, तुम नहीं प्रमोट हो पाए हो। हमें जो है क्लियर प्रशिक्षुओं के लिए कहा गया था। पढ़ा रहे हैं ना, 2 साल में एक बार पेपर नहीं करा पाते, पढ़ा रहे हैं। अब गलतियाँ वो कर रहे हैं ना, उनके पास अधिकार है। नहीं है, फाइनली एक ही बात कही जा सकती है कि बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट के संदर्भ में उन्होंने साफो साफ डिनाई कर दिया है। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, अधिकतर साथियों से मैं ये कहूँगा तक शेयर करें, इसको पहुँचाइए। आपके बातें रखी गई हैं, वहाँ से जो निष्कर्ष निकला आपको बता दिया गया। आप खुद जानते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। आप केवल और केवल तैयारी करें। जो पास प्रशिक्षु है 4th सेमेस्टर का, वो ये जान ले कि कल या परसों, कल तो ये मान करके चलिएगा कि 90% रिजल्ट फर्स्ट और थर्ड का जारी हो जाएगा। आप सभी प्रशिक्षु साथी, रीट का फॉर्म आ चुका है, 10 जनवरी से फॉर्म भरिए। 17,000 आ चुकी है, टेट के बाद 17,000 का फॉर्म भरिए। ये मान करके चलिएगा कि 80 से 85% जो पास हुए। हमने एक बात और रखा है, हमने इसलिए 4th सेमेस्टर वाले साथियों का भी एक भ्रम दूर करना चाहा कि जो 4th में प्रमोट बैक लगे हुए हैं, उनको थर्ड का पेपर नहीं देना है, उनको अपना 4th का ही क्लियर करना है। चलो ये बहुत सही बात। ये साथ में ये पेपर कब तक? ये पेपर जो आपके बैक, कौन से पेपर जो बैक है, वो 4th सेमेस्टर के साथ ही होंगे। जब ये फ्रेश वाले 4th का पेपर देने जाएंगे तभी हो। फोटो ले लीजिए। जनवरी के लास्ट में जो है बैक प्रशिक्षुओं की परीक्षा की डेट घोषित हो जाएगी। जनवरी के अंतिम सप्ताह में जो 3rd सेमेस्टर का एग्जाम होगा,
उसकी डेट शीट जारी हो जाएगी। यह पीएनपी सचिव जी ने स्पष्ट कहा है। भैया हो सकता है कि इसी अगले सप्ताह जारी हो जाए और फॉर्म भराना ये लोग स्टार्ट कर दें। इन्होंने साथियों फरवरी के फर्स्ट वीक में पेपर हम करवा लेंगे। जो साथी आज धरने में समर्थन देने इस संख्या में आए, उन सभी का बहुत बहुत आभार और उन सभी को धिक्कार, जमीन को, उन सभी के जमीरों को धिक्कार जो घर बैठ के प्रमोट लेना चाह रहे थे। आज सचिव जी ने दे दिया प्रमोट आपको, अब कराइए घर बैठे प्रमोट। आपकी गलती है, घर से मत निकलिए। देख लीजिए आज कि आपका जो प्रेशर नहीं बन पाया पीएनपी सचिव पे, कोई प्रस्ताव नहीं भेजेंगे और आज इसी पे खत्म कर दिए बात को। अब आगे आचार संहिता लगेगी और सारी बातें खत्म हो जाएंगी। अब दोस्तों आप सब लोग सुन ही लिए हैं कि क्या बात हुई है। अब आपको इस पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आप भैया जल्द से जल्द अपनी अब थर्ड सेमेस्टर अगर प्रमोट नहीं करा पा रहे हैं तो आप इसके जिम्मेदार स्वयं हो गए, क्योंकि संख्या जितनी चाहिए थी वहाँ पहुँची नहीं। सेकेंड दिन आप देखे ही थे धरने में क्या हुआ था। दोस्तों आप अपनी अब तैयारी में जुट जाइए, अब कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर हो सकता है कुछ करने को तो ज़रूर बताऊंगा। एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं उनसे कि कुछ ना कुछ वो करें, ज़रूर करें और प्रमोट थर्ड सेमेस्टर हो जाए। नहीं होता है तो फिर आप परीक्षा ही देंगे। दोस्तों मैं इसमें अब क्या ही बताऊं।